नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की सच। सोचिए, किसी राज्य को चुनाव से पहले भर भर कर मदद मिले, योजनाएं मिले, पैसे मिले, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाए वही मदद अचानक कम होने लगे। तो क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर राजनीति का खेल? बिहार में इन दिनों कुछ ऐसा ही सवाल उठ रहा है। जब तक चुनाव थे तब तक केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ने बिहार की जमकर मदद की, आर्थिक सहायता दी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए अब आरोप लग रहा है कि केंद्र सरकार ने बिहार से मुंह मोड़ लिया है। जी हां, और ये तब हो रहा है जब बिहार में पहली बार बीजेपी की मुख्यमंत्री बना है। जब तक नीतीश कुमार सीएम थे तब तक केंद्र से योजनाएं से लेकर दबाव बनाकर, और खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद तो बीजेपी की निर्भरता जेडीयू और नीतीश कुमार पर और बढ़ गई थी, क्योंकि बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत नहीं था और इसका असर केंद्रीय बजट में भी साफ दिखाई दिया जा रहा था। नीतीश कुमार की कई मांगों को शामिल किया गया, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब बिहार में बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी, और जैसे ही उन्होंने कमान संभाली है बिहार की, मदद में उनकी कसौटी की बातें सामने आने लगी। कहा जा रहा है कि पहले जहां नीतीश कुमार कोई प्रस्ताव लेकर दिल्ली जाते थे तो उनको मंजूरी से लेकर के ही लौटते थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी खाली हाथ क्यों लौटना पड़ रहा है? असल ये चर्चा तब तेज हुई जब सम्राट चौधरी किसानों से जुड़ी एक योजनाओं को लेकर के केंद्र के पास पहुंचे, लेकिन हुआ क्या? मदद मिलने के बजाय योजना में 75% की कटौती भी कर दी गई है। यही से सियासत और गर्मा गई। तो आज की इस सोशल रिपोर्ट्स में हम इसी मुद्दे को समझेंगे। सीएम बनते ही सम्राट चौधरी को लगा बड़ा झटका, और अब सवाल उठ रहे हैं, क्या बिहार के विकास पर ब्रेक लगाया जा रहा है या फिर क्या सम्राट चौधरी को दबाया जा रहा है? इन सवालों की वजह से केंद्र का बदला हुआ रवैया, दरअसल बिहार सरकार ने 2026-27 के लिए 6 लाख मिट्टी नमूना जांच का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन केंद्र ने सिर्फ 1.5 लाख नमूना को ही मंजूरी दी, यानी लक्ष्य में भारी कटौती। अब इन फैसलों के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी का सीएम बनते ही केंद्र ने बिहार को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया है। जैसे कि आप जानते हैं कि 2025 के चुनाव से पहले ही बिहार में योजनाओं की बाढ़ सी आ गई थी, काफी ज्यादा हांके जा रहे थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार का रुख पूरी तरीके से बदल गया है और बिहार को अब पहले जैसी प्राथमिकता नहीं मिल रही है। हाल ही के घटनाक्रम में इस बहस को और तेज कर दिया है जब सम्राट चौधरी ने दिल्ली जाकर केंद्र सरकार और वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त वित्तीय पैकेज और लंबित फंड जारी करने की मांग की। राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 और बाढ़ राहत के लिए करीब 45,000 करोड़ का प्रस्ताव रखा, लेकिन केंद्र की तरफ से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। संकेत साफ थे, अब बिहार को सिर्फ नियमित बजटीय आवंटन पर ही निर्भर रहना होगा, यानी जो पहले होता था वो अब शायद नहीं होगा। अगर हम नीतीश कुमार के समय को देखें तो इतिहास गवाह है कि वो केंद्र पर दबाव बनाने में माहिर थे, चाहे केंद्र में कोई भी सरकार क्यों ना बैठा हो। उन्होंने बिहार के लिए फंड और योजनाएं हासिल की हैं। खासकर देखा जाए तो 2024-25 में जब वो एनडीए के मजबूत स्तंभ बना करते थे, उस दौरान बिहार को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और अनुदान के रूप में रिकॉर्ड फंड मिला। 2025-26 के बजट के करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का ट्रांसफर अनुमानित भी किया था। सड़क परियोजनाओं के लिए 98 करोड़
रुपए मंजूरी के भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उनके नाम पर हजारों करोड़ों की मदद आई, लेकिन अब तस्वीरें अलग दिख रही है। सम्राट चौधरी पर आरोप लग रहे हैं कि वो केंद्र पर वैसा दबाव नहीं बना पा रहे हैं जैसा का इनको असर जमीन पर दिखने लगा है। मिट्टी जांच के लक्ष्य को ही देख लीजिए, 2023-24 में 2 लाख और 24-25 में 5 लाख और 25-26 में लगभग 3 लाख और 26-27 में घटकर 1.5 लाख। अब इन कटौतियों को सियासत और भी गरमा दिया है। विपक्ष खासकर रासद सीधा हमला कर रहा है। तेजस्वी यादव का कहना है जब तक नीतीश कुमार थे केंद्र को डर था कि वो पाला बदल सकते हैं, इसलिए बिहार को खुश रखा जाता था, लेकिन अब बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री है तो केंद्र को कोई डर नहीं लग रहा है। इसी वजह से बिहार की जागरूकता को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अगर सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौती है, एक तरफ उन्हें साबित करना है कि वो बेहतर प्रशासक हैं, तो दूसरी तरफ अपनी ही केंद्र सरकार से फंड के लिए लड़ना पड़ रहा है। यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि नैतिक भी बन गया है। क्या बिहार की अहमियत सिर्फ सत्ता के समीकरण तक सीमित है? फिलहाल हालात देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बिहार में अगले 3 साल तक कोई बड़ा चुनाव नहीं है। ऐसे में आशंका है कि आने वाले बजट में राज्य की हिस्सेदारी और कम हो सकती है और इसी वजह से लोगों की नजरें फिर से नीतीश कुमार पर टिक गई है। हालांकि वो इस समय न तो मुख्यमंत्री हैं और न ही केंद्र में मंत्री हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सम्राट चौधरी बिहार के लिए केंद्र पर दबाव बना पाएंगे या फिर अपनी कुर्सी बचाने के लिए समझौता करेंगे? आपको ये स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। जुड़े रहिए भारत की सच से। जय हिंद, जय भारत।